क्या आप ये जानते हैं कि धरती के सतह से 8 किलोमीटर ऊपर हिमालय का पर्वत या धरती के सतह से 11 किलोमीटर नीचे मरियाना ट्रेंच कैसे बनते हैं? या क्या आप ये जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के मूव करने का असली कारण क्या है? या क्या आप ये जानते हैं कि कॉन्टिनेंट और ओशन की आपसी टकरावट से वोल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामी जैसे आपदा कैसे आते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के द्वारा मिलता है। तो आइए दिमाग की बत्ती जलाते हैं और समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ वाले वीडियो में बताया था कि अर्थ के ऊपर वाले सरफेस को हम लिथोस्फेयर कहते हैं और ये लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। अगर हम लिथोस्फेयर को देखें तो लिथोस्फेयर है वो क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेटल से बना है, यानी कि ये है हमारा क्रस्ट और ये है मेरा अपर मोस्ट सॉलिड मेटल। अगर क्रस्ट की बात करें तो ये हमने बताया है कि ये ओशियानिक क्रस्ट है और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो लिथोस्फेयर जो है वो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेटल जो कि ये है इससे बना है। और यही लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है, जहां पे मैंने बताया था कि कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं जो यहाँ पे हीट होने के कारण ये ऊपर की ओर जाते हैं और फिर बाहर की ओर फैल जाते हैं और फिर ये एक साइकिल बनाते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेटल जो कि ये है, ये दोनों मिलकर बनाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट इज इक्वल टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेटल। और उसी तरीके से ओशियानिक प्लेट जो होता है वो ओशियानिक क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेटल से बना है, यानी कि ओशियानिक प्लेट इज इक्वल टू ओशियानिक क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेटल। तो आप ये समझ गए कि हमारा जो अर्थ है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियानिक प्लेट से बना हुआ है। ये प्लेट्स अंडे के छिलके की तरह ब्रिटल होते हैं और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये टूट जाते हैं। तो इस तरह पूरी पृथ्वी 6 मेजर प्लेट्स में टूटे हुए हैं, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। पहला है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरा है पैसिफिक प्लेट, चौथा है अफ्रीकन प्लेट, पांचवा है यूरेशियन प्लेट, छठा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पैसिफिक प्लेट कंप्लीटली ओशियानिक प्लेट है। अगर हम नॉर्थ अमेरिकन की बात करें तो इसका ये एज कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन यहां से यहां तक का जो एज है वो ओशियानिक प्लेट है। अगर हम साउथ अमेरिकन प्लेट की बात करें तो ये यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन ये एज जो है ये ओशियानिक प्लेट है। ये अफ्रीकन प्लेट का ये एज कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन ये एज जो है वो ओशियानिक प्लेट है। उसी तरीके से यूरेशियन प्लेट का ये पार्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन इसका ये पार्ट जहां पे ये पैसिफिक प्लेट से टकराता है ये ओशियानिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट में। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भी इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन बाकी ये सारे रीजन्स ये ओशियानिक प्लेट्स हैं। आपके अंदर ये डाउट हो रहा होगा कि क्या एक ही प्लेट पार्शियली ओशियानिक और पार्शियली कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं? तो इसका आंसर है कि जी हाँ, ये हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस है, जो कि हम आगे समझेंगे। लेकिन आप ये देखें कि ये एक प्लेट है जो यहाँ से यहाँ तक है। आप इसको साउथ अमेरिकन या फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मान सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इसका कुछ हिस्सा ओशियानिक प्लेट है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही प्लेट के कुछ हिस्से ओशियानिक प्लेट और उसके कुछ हिस्से कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकते हैं। धरती में कुछ माइनर प्लेट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ है नाज़गा प्लेट, यहाँ है कोकोस प्लेट, यहाँ है फिलीपींस प्लेट इत्यादि। तो इस तरह धरती में 6 मेजर प्लेट्स है और कुछ माइनर प्लेट्स है। ये मेजर प्लेट्स फिक्स्ड नहीं रहते हैं, बल्कि अर्थ के एस्थेनोस्फेयर में जो कन्वेक्शन करेंट्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा एस्थेनोस्फेयर। अर्थ के अंदर एस्थेनोस्फेयर में मेंटल से हीट होता है, जिसके कारण जो मोल्टेन मैग्मा है वह हीट होकर ऊपर की ओर आते हैं। ऊपर आने पे ये ओशियानिक प्लेट से टकराते हैं और ऊपर ज्यादा उठ नहीं पाने के कारण ये बाहर की ओर स्प्रेड आउट होते हैं।
और यही मैग्मा जब बाहर की ओर जाते हैं तो ये ओशियानिक प्लेट को बाहर की ओर पुल करते हैं, जिससे कारण यहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रहा है। इसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यही ओशियानिक प्लेट को कन्वेक्शन करंट सब कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास लेके आते हैं। क्योंकि ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और यहां पे क्योंकि दोनों प्लेट्स डाइवर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो हमने ये देखा कि कन्वेक्शन करेंट्स के इन्फ्लुएंस में प्लेट्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। अगर वो एक दूसरे से बाहर की ओर मूव करते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अगर वो एक दूसरे की ओर कन्वर्ज करते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट बस स्लाइड करते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। आइए देखते हैं प्लेट बाउंड्रीज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इनका जो मोशन है मैंने बताया, डाइवर्जेंट में स्प्रेड आउट हो रहे हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन, यानी कि एक प्लेट के अंदर एक दूसरा प्लेट नीचे की ओर जाता है, और लैटरल साइडिंग में एक प्लेट एक दूसरे से बस स्लाइड कर जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखिएगा तो यह है डाइवर्जेंट प्लेट, जहां पे एक प्लेट बाहर की ओर दोनों स्प्रेड कर रहे हैं। कन्वर्जेंट प्लेट में ये दोनों एक दूसरे की ओर कन्वर्ज कर रहे हैं, और कन्वर्ज होने के बाद ये हेवियर प्लेट नीचे सबडक्ट किया जाता है, यानी कि डूब जाता है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्रॉस बस स्लाइड कर जाता है। अगर हम इसके इफेक्ट को देखें तो क्योंकि यहाँ पे डाइवर्ज होने के कारण वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे रिजेस का निर्माण होता है, रिजेस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। यहाँ पे ये प्लेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए ओशियानिक लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉय होता है, और कंजर्वेटिव क्योंकि ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसको हम कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण रिज जो ओशन में बनता है, या रिफ्ट वैली जो कॉन्टिनेंट से बनता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ट्रेंचेस बनते हैं, और इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और तो और यहाँ पे डाइवर्जेंट में वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि नीचे से मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। कन्वर्जेंट में भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, ट्रांसफॉर्म में नहीं होता है, लेकिन अर्थक्वेक्स तीनों में होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है और वोल्केनोज अर्थक्वेक्स कैसे हो रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि एस्थेनोस्फीयर में ये मैग्मा इधर की ओर और इधर की ओर जा रहा है, जिसके कारण ओशियानिक प्लेट इधर और इधर की ओर पुल हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। यही ओशियानिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आता है तो ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सबडक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्लेट इस प्लेट के क्रॉस स्लाइड कर रहा है, जिसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहते हैं। तो ये था मेरा 3 तरीके के प्लेट बाउंड्रीज। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में क्या प्रोसेस होता है और कैसे ये प्लेट बाउंड्री बनते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये ओशियानिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये एक दूसरे के पास कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। एक और चीज आपको याद रखना है कि ओशियानिक प्लेट ये हेवी होता है और ये लाइट होता है। इस कारण जब ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं तो क्योंकि ये भारी है इसलिए सबडक्ट करता है, यानी कि ये नीचे की ओर डूबने लगता है, और ये हल्का है इसीलिए ऊपर की ओर रह जाता है। अब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो रिवर्स पाए जाते हैं वो रिवर्स कॉन्टिनेंट से सेडिमेंट्स को लाकर उसके कोस्टल एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं। लेकिन ओशियानिक प्लेट इस सेडिमेंट्स को पुश करता है, जिसके कारण ये सेडिमेंट्स ऐसे वेज शेप में बन जाते हैं, जिसे हम एक्रिशनरी वेज भी कहते हैं। और तो और जब ओशियानिक प्लेट इसी वेज को और ज्यादा पुश करता है तो यही वेज कंप्रेस होने के बाद फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है रॉकीज और एंडीज माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये हमारा फोल्ड माउंटेन बन गया। फोल्ड माउंटेन के अलावा ओशियानिक प्लेट क्योंकि भारी होता है
उसके कारण ये नीचे जाता है। नीचे जाने के कारण क्योंकि ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से रब होता है तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे ये अर्थक्वेक्स जनरेट करते हैं, जिसके कारण हमें पृथ्वी पे अर्थक्वेक महसूस होता है। और तो और यही ओशियानिक प्लेट जब बहुत नीचे तक सबडक्ट कर जाते हैं तो एस्थेनोस्फेयर में जो मोल्टेन मैग्मा वो इन सभी पार्ट को हीट करके मेल्ट कर देता है। मेल्ट करने के कारण ये ओशियानिक प्लेट हल्के हो जाते हैं लिक्विड में, इसलिए ये ऊपर की ओर, ये मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और ये फिर इधर की ओर जाते हैं। अगर इस मैग्मा का क्वांटिटी कम है तो अंदर में ही ये जम जाते हैं और रॉक्स बन जाते हैं, इग्नियस रॉक्स। लेकिन अगर इसमें मैग्मा का सोर्स और ज्यादा है तो ये और ऊपर उठते हैं और फिर ये वोल्केनिक इरप्शन बनके हमें बाहर की ओर वोल्केनोस दिखते हैं। और तो और जब ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ये पॉइंट बनाते हैं जो डीपेस्ट पॉइंट होता है ओशियन का। क्यों? जब ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं तो दोनों बेंड होते हैं और ओशियानिक प्लेट ज्यादा बेंड होता है। इसके कारण ये जो पॉइंट है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसे हम ट्रेंच कहते हैं, जो ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है उस एरिया का। तो इस तरीके से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ट्रेंच बनता है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, यहाँ पे वोल्केनोस बनते हैं और यहाँ पे मेल्टिंग होता है। तो ये प्रोसेस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का होता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, दो ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस जिसे हम ओशियानिक कन्वर्जेंस कहते हैं। दूसरा, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस जिसे हम ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कहते हैं। और तीसरा, कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस जिसे हम कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कहते हैं। तो आइए हम एक एक के बारे में जानते हैं। पहला है मेरा ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसके बारे में मैंने अभी तुरंत आपको इसके पिछले स्लाइड में, जो कि ये है, इसमें बता दिया है। दूसरा कन्वर्जेंस है ओशियानिक कन्वर्जेंस। इसमें सारे प्रोसेसेस बिल्कुल सेम है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि कॉन्टिनेंट पे रिवर्स और यहाँ पे लैंड मास है तो सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट यहाँ पे तो होता है, लेकिन ओशियानिक प्लेट पे इतने सेडिमेंट्स और रिवर बॉडीज नहीं है जो यहाँ से सेडिमेंट्स लाके यहाँ पे डिपॉजिट करे। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स ही नहीं है, जिस कारण यहाँ पे सेडिमेंटेशन और उसके कारण जो कंप्रेशन से एक्रीशनरी वेज और फोल्ड माउंटेन्स हैं वो बने। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनते हैं। उसके अलावा हर चीज बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस। इसका एग्जांपल है यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट का कन्वर्जेंस, जिसके कारण जापान आइलैंड्स, फिलीपीन आइलैंड्स, ताइवान आइलैंड इत्यादि हमारे बने हैं। तीसरा है मेरा कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसमें दो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टकराते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट ज्यादा भारी है वो हल्के कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट कर जाता है, लेकिन क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट्स का वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है इसीलिए ज्यादा सबडक्शन नहीं हो पाता है। ज्यादा सबडक्शन नहीं होने के कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ पे सबडक्ट करने के बाद मेल्टिंग नहीं होता है और मेल्टिंग नहीं होने के कारण यहाँ पे वोल्केनिक लावा ऊपर नहीं जाता है और वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे सेडिमेंट्स जो इस कॉन्टिनेंट और इस कॉन्टिनेंट से आते हैं, ये दोनों सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और इसी के कंप्रेशन से ह्यूज फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि हमें हिमालयाज में दिखता है। और यहाँ पे हमें अर्थक्वेक्स भी मिलते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक मिलते हैं और यहाँ पे हमें ट्रेंच नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ट्रेंचेस और वोल्केनोस नहीं मिलता है। उसके अलावा अर्थक्वेक्स और फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस, जिसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया और हिमालयन फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने तीन तरीके के कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को देख लिया, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि तीनों तरीके के कन्वर्जेंस एक ही क्रोनोलॉजी में पाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में मेरा ओशियानिक प्लेट से कन्वर्ज कर रहा है, इसे हम ओशियानिक कन्वर्जेंस कहते हैं। जब ये सारा प्लेट और यहां से ये प्लेट कंज्यूम हो जाता है तो ये प्लेट
इधर से शिफ्ट होकर इधर आ गया, इसीलिए अब ये ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेज है जिसे हम ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कहते हैं। और जब ये भी कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स होंगे वो कॉन्टिनेंट और यहाँ के कॉन्टिनेंट्स ये दोनों टकराएंगे और टकराने के कारण यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ है। तो इस तरीके से तीनों तरीके के कन्वर्जेंस प्लेट एक क्रोनोलॉजी में बनते हैं। सिर्फ इनका टाइम ड्यूरेशन करोड़ों करोड़ सालों का होता है जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथीस सी नाम का बहुत बड़ा ओशियानिक प्लेट था, लेकिन धीरे धीरे टेथीस सी कंज्यूम हो गया और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट नजदीक आने लगे और टेथीस सी का साइज घट गया। और आज अगर हम देखें तो टेथीस सी का सेडिमेंट्स ही आज के फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। यहाँ पर है इंडियन प्लेट और यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट। तो ये तीनों तरीके के कन्वर्जेंट प्लेट्स एक क्रोनोलॉजी में होते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट्स को समझने के बाद अब हम डाइवर्जेंट प्लेट को समझेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया था, आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए। इसमें यहाँ से जो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की ओर जाते हैं ये ओशियानिक प्लेट में टकराते हैं और इसको रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके कारण ये बाहर की ओर फैल जाते हैं और फैलने के कारण ये ओशियानिक प्लेट को बाहर की ओर पुल करते हैं। पुल करने के कारण यहाँ पे मेल्टिंग और प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ओशियानिक प्लेट इधर की ओर चले जाते हैं और यहाँ से जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर वोल्केनिक इरप्शन होता है और यही जब सॉलिडिफाई होता है तो मिड ओशियानिक रीजियस का निर्माण करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बटन में दे रखा है। यही डाइवर्जेंट प्लेट जब कॉन्टिनेंट्स में होते हैं तो ये प्लेट और ये प्लेट बाहर क्यों जाते हैं, रीजन इसका वही है, ये मैग्मा और ये मैग्मा बाहर की ओर स्प्रेड आउट हो रहा है, जिसके कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पुल होते हैं और इनके पुल होने के कारण यहाँ पे जो लैंड मास है उनमें फॉल्टिंग होता है, जिसके कारण ये नीचे की ओर गिर जाते हैं और यहाँ पे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और कुछ मैग्मा ऊपर की ओर आके वोल्केनो की इरप्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को भी देखें तो ये भी क्रोनोलॉजी में हमें दिखता है। जैसे कि पहला डाइवर्जेंस हमें कॉन्टिनेंटल प्लेट में मिलता है, जैसे और कॉन्टिनेंटल प्लेट बाहर की ओर जाते हैं तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट बाहर की ओर पुल होते हैं। कुछ समय के बाद और पुल होने के बाद ये रिफ्ट वैली में वाटर सी का घुल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सी क्रिएट होता है, जैसे कि रेड सी पाया जाता है हमें। यही सी जब और ज्यादा पुल होता है तो यहाँ पे यही सी पुल होने के बाद एक ओशन का निर्माण करता है, जैसे कि अटलांटिक ओशन, और ये कॉन्टिनेंट्स बाहर की ओर चला जाते हैं। तो अटलांटिक ओशन में ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो ये तीनों डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के टाइप ये भी समय के साथ बाहर की ओर जाते जाते तीन तरीके के बनाते हैं, लेकिन ये तीनों क्रोनोलॉजी में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन रिफ्ट वैली, सी फॉर्मेशन और ओशन फॉर्मेशन का डायग्राम आप देख सकते हैं। अगला है मेरा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से ना तो कन्वर्ज करते हैं ना डाइवर्ज करते हैं, बल्कि एक दूसरे के अलावा स्लाइड कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेट एक दूसरे के अलावा स्लाइड करता है। यहाँ पे क्योंकि सबडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए कोई वोल्केनो हमें नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रस्ट एक दूसरे से रब हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें अर्थक्वेक्स मिलता है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अगर हम इसका उदाहरण देख लें तो ये है मेरा पैसिफिक प्लेट जो कि इधर की ओर जा रहा है, और ये है मेरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो कि इधर की ओर है। इसके कारण यहाँ पे रबिंग होता है और ये मेरा ट्रांसफॉर्म प्लेट बनाता है। तो इस तरह दो प्लेट्स कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट और तीन तरीके के प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इन सभी के आपस में इंटरेक्शन होने से पूरे धरती पे विभिन्न तरीके के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं और जिसके कारण विभिन्न तरीके के लैंडफॉर्म्स और वोल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामी इत्यादि आते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम धरती की बात करें
तो साउथ अमेरिकन प्लेट इधर की ओर आ रहा है और यहाँ पे है नाज़गा प्लेट जो कि इधर की ओर जा रहा है। तो ये है ओशियानिक प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसके कारण यहाँ पे एंडीज नाम का फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और वोल्केनिक इरप्शन होता है। यहाँ पे भी अमेरिकन प्लेट और यहाँ पे मेरा है पैसिफिक प्लेट, जिसके कारण यहाँ पे मेरा रॉकी माउंटेन्स बनते हैं। अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पूरे इस लाइन पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो कूल होने के बाद रिजेस बनाते हैं। ये हमारा है मिड ओशियानिक रिजेस इन अटलांटिक ओशन। अगला अगर हम देखें तो यह है मेरा इंडियन प्लेट जो कि है कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो कि है कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये दोनों टकराते हैं तो ये मेरा हिमालयन माउंटेन का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराते हैं और यहाँ पे मुझे कन्वर्जेंस होता है और जिसके कारण फोल्ड माउंटेन और यहाँ पे वोल्केनोस पाए जाते हैं। अगर हम यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों प्लेट कन्वर्ज करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वोल्केनोस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्व में हमें प्लेट्स के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के कारण प्लेट बाउंड्रीज और उसके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के कारण फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो अगर हम फोल्ड माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराता है वहां पे हिमालयास का फोल्ड माउंटेन बनता है। जहां पे अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराते हैं तो ये एल्प्स का फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। जहां पे नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट टकराते हैं यहाँ पे एंडीज फोल्ड माउंटेन बनते हैं और यहाँ पे रॉकीज फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स वर्ल्ड में 4 जगह पाए जाते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के द्वारा मिलता है। अगर हम विश्व के वोल्केनोस के बारे में भी देखें तो हम ये पाते हैं कि विश्व के सारे वोल्केनोस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स कन्वर्ज करते हैं, जिसके कारण हाई इंटेंसिटी वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं। लेकिन यही अगर हम मिड ओशियानिक रीच का बात करें अटलांटिक ओशन में तो यहाँ पे भी वोल्केनोस होते हैं, लेकिन इनका इंटेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए ये रिजेस बनाते हैं। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो जहां वोल्केनोस होता है वहां पे तो अर्थक्वेक पाए ही जाते हैं। उसके अलावा जहां पे फोल्ड माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयास, जैसे कि एल्प्स माउंटेन, ये सारे रीजन्स में भी वोल्केनोस पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं। तो ये था मेरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का सिद्धांत। इस थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी हुई, जैसे कि नासा का कहना है कि सिर्फ 6 प्लेट्स नहीं बल्कि धरती पे 100 से भी ज्यादा प्लेट्स पाए जाते हैं। कन्वेक्शन करेंट्स के कारण जो प्लेट्स मूव करते हैं उसे भी चैलेंज किया गया है। लेकिन इन सभी क्रिटिसिज्म के बावजूद प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बिल्कुल सटीक तरीके से कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, लैंडफॉर्म्स, डिजास्टर्स की जानकारी और एक्सप्लेनेशन देने में बिल्कुल कारगर है। तो ये था दोस्तों मेरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का सिद्धांत। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।